प्री बोर्ड्स भी दिया मैंने, जिसकी वजह से माई स्कूल टीचर्स टोल्ड मी कि तुम्हारा हैंडराइटिंग ड्रास्टिकली बहुत इम्प्रूव हुआ है। सो वी आर हैप्पी टू सी दैट एंड मुझे भी सुनने में अच्छा लगा। मेरा अच्छा ही हुआ है। मेरे क्लास टीचर मुझे एक्सेलेंट देते हैं। पहले नहीं देते थे क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग एलियन जैसा था थोड़ा। I used to get very bad work from my teachers and they used to scold me very much, but now they write neat work, good work, and they don't scold me. So first, my mother, everybody said that I wrote very bad. And after I came here, after like 15-20 days, my mother said I improved a lot. They helped me to tell how my posture was wrong, all the rules that would make my handwriting better. And yeah, Hindi writing was automatically improved due to English. Good handwriting to the kids who are really suffering with their handwriting, with their postures, and even the parents are very disturbed due to their handwriting. आप लोग भी बोल सकते हो कि ये होता था कि लिखो 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 हमारा हैंडराइटिंग परफेक्ट हो जाएगा, हम खाली पेजेस लिखते थे, बट हमको सही तरीका नहीं पता था। तो सही तरीका कैसे पता चलेगा? हम उनको वो सही तरीका सिखाते हैं। हमने अभी तक के 200 बच्चों को सिखाया है, इंटरनेशनल और नेशनल। हमारा ये एक्सक्लूसिव है क्योंकि हम ऑनलाइन भी करवाते हैं। डे 1 से जब बच्चे यहाँ पे आते हैं, उसके पहले हम उनका हैंडराइटिंग एनालाइज करते हैं, उनको कहाँ पे दिक्कत आती है वो सारी चीज़ें देख के उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये कोर्स ख़त्म हो जाता है फिर हम छोड़ देते हैं। आफ्टर 2-3 मंथ्स हम खुद उनका रिव्यू लेते हैं कि कहाँ पे आप कितना कर सकता है बच्चा, कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अगर आप अपने बच्चों के राइटिंग से परेशान हैं तो अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे जहां राइटिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जी हाँ, ये इंस्टीट्यूट में राइटिंग का कोर्स सिखाया जाता है जहां आपके बच्चे राइटिंग अच्छे ढंग से कर सके। बताते चले कि ये इंस्टीट्यूट कोलकाता में 9A जोगेश मित्रा रोड स्थित KMC कम्युनिटी हॉल के पास शिव निकेतन बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है। जब हमने यहाँ राइटिंग कोर्स कर रहे बच्चों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारी राइटिंग पहले से बहुत इम्प्रूव हुई है। यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीड राइटिंग, हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में देखने को मिलेगा। बच्चों के खूबसूरत कर्सिव राइटिंग को देखकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। बताते चले कि वृक्षा क्लासेस के नेम से मशहूर यह हैंड राइटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापकों ने बताया कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले ग्रिप सिखाते हैं, उसके बाद हम लिखने का तरीका बताते हैं, उसके बाद बच्चों के रिपोर्ट को 7 दिनों में और 15 दिनों में चेक करते हैं। हमारे सभी बच्चों में गजब के इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ 32 डेज के क्लास में पूरी हैंडराइटिंग कोर्स कराते हैं और तमाम बच्चों को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ शहर के कोने कोने से बच्चे आते हैं। इन कुछ सालों में हमने अब तक करीब 200 से ज्यादा को ट्रेनिंग दिया है और आज उन बच्चों के हैंडराइटिंग की वजह से उनके स्कूलों में अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं, जो बच्चों के फ्यूचर के लिए बेहतर होता है। In which school you are studying? South City. South City School. South City International. Okay. In which class you are? Class 3. Class 3. Yes. What are you doing right now? Son. You are very serious. What are you writing? What are you writing right now? Handwriting? Handwriting. Yes. Did you improve? Yes. Did you enjoy here? Yes. Tell me something about your teacher here. They used to teach you. You get help from the teacher? Yes. They help you? Yes. Okay. From which school you are? St. Xavier's. And which class you are studying? 4. Okay. What you are writing right now? English. English. So once in a week you used to do the class here. How many Yes. days? I used to do 3 days in a week. 3 days in a week. It's enough for you in 3 days? Progress and all. Yes. And how you improve in your writing? I improved my handwriting with rickshaw classes. Okay. What remarks you used to get right now? I used to get before that very bad work, but now I get good work and I get grace marks in the exams. Did you get all the helps from the teachers here? Yes. Teachers used to help you? Yes, they helped me a lot. And what about your friends? You have your friends here? Yes. So you enjoy studying? Yes. From which school here? I am from St. Xavier's Collegiate School. And in which class? I'm in class 5.
Okay. So what you are writing right now? I was writing about a farmer who wanted to teach their sons about unity. So, united we stand and divided we fall. Okay. This both writing is yours, Yes, ma'am. but this one is cursive writing and this you break the writing, same writing. Yes, ma'am. Okay. What progress you get from this? Ma'am, before this, I used to get very bad work from my teachers and they used to scold me very much. But now they write neat work, good work, and they don't scold me. Okay. So you are very happy. Yes, ma'am. Okay. My name is Vihan Chandrana. Okay. From which school you are? I am from Don Bosco Park Circus. And your class? I am class 4. You are in class 4. What are you writing here? What are you writing? I am writing a story about a farmer who wanted to teach his sons about unity. Are you enjoyed with studying in this coaching and all? Yes, very much. Who is your friend here? My friend is I forgot his name. He's there. Need the name also, friend. Yes, sometimes I do. Did you enjoy in this coaching? Yes. You're writing? So first, my mother, everybody said that I wrote very bad. And after I came here, after like 15-20 days, my mother said I improved a lot. So you're happy right now? Yes. You didn't get any complaint from your school? Yeah, before I came here, I did get a lot of complaints. I tried many coaching classes, and then this one helped the most. Okay. What help did you get from your teachers from here in this coaching? They helped me to tell how my posture was wrong, all the rules that would make my handwriting better, and Tanis Saha. अच्छा और क्या पढ़ है अभी आप? अभी मैं इंग्लिश हैंडराइटिंग कर रहा था. अच्छा कैसा इम्प्रूवमेंट हुआ इंग्लिश में आपका? मेरा अच्छा ही हुआ है. मेरे क्लास टीचर मुझे एक्सेलेंट देते हैं. देते हैं आप? पहले नहीं देते थे? नहीं देते थे क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग एलियन जैसा था थोड़ा. एलियन जैसा था अभी ठीक हो गया ना? हाँ, अभी ठीक हो गया है. अच्छा ये कैसे पता चला कि हैंडराइटिंग एलियन जैसा है? किसने बोला ये बात? मेरे मम्मी पापा भी बोलते थे, सब लोग बोलते सब थे. बोलते थे तो अभी दिखाया कि अब हम एलियन नहीं रहे? हाँ, मैंने सबको दिखा proof दिया किया है. इस चीज को लेकर के? यस मैम. यहाँ के टीचर्स जानते हैं, बात करते हैं आपसे, सही से पढ़ाते हैं आपको? यस मैम, कैसी बहुत ही help अच्छे मिलती है से. आपको यहाँ से? इधर हाँ, इधर जैसे कुछ गलती हुआ तो थोड़ा थोड़ा डांटते हैं, मारते नहीं है. अच्छा और स्कूल में? स्कूल में थोड़ा डांट पिटाई मिलता है अच्छा क्योंकि उधर हिंदी में थोड़ा खराब है. तो हिंदी तो आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और घर में कुछ मार पिटाई ऐसी कुछ? ऐसा कुछ नहीं है घर में. अच्छा एलियंस क्यों बोला? ऐसा क्या रीजन हुआ? क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग पहले बहुत ही अजीब था, अच्छा जैसे कि TLM वो सब. तो वो क्लियर नहीं समझ में आता था क्या लिखा आपने? यस मैम. तो अभी सब समझ में आ रहा। तो अभी आपने बोला नहीं घर में कि देखिए अब हम अच्छा लिख रहे हैं? मैंने बोला है. क्या बोला आपने? मैंने बोला था कि पेरेंट्स को हाँ, मैंने बहुत ही अच्छा किया है, मुझे एक्सेलेंट मिला है. अच्छा पेरेंट्स खुश हुए? पेरेंट्स खुश हुए और मुझे स्कूल में और ज्यादा अच्छे करने के लिए बोले. गुड। जैसे बाकी आपके फ्रेंड्स बने यहाँ पर? एक फ्रेंड बना है, अभी मैं ज्यादा किसी को नहीं जानता हूँ. अच्छा यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं अक्टूबर या नवंबर से आ रहा हूँ. Miss Viraj Karya. Okay, so you are the student. Yeah, I am a student. What are you doing right now? Currently, I am doing BCom in the Bhawanipur Gujarati Educational Society, and I am in the final year. Okay. What you used to do here in this coaching? This coaching has started in 2019, and I had joined it in 2021. And my handwritings were not as good as, like, it was very average. It was like KP. Teachers used to say, "Ki yaar, you are so so much grown up, and then too you are facing this kind of handwritings and saying ki this is the problem." So then actually my mom was only doing, so I thought ki let's improve the handwriting for our betterment. So I just joined, and then I So saw you have that. seen the changes.
Yeah, definitely. The changes are there. Like it gradually takes time according to the children's and all stuffs. Like it's like I took it. I also took it a little time about, but yeah, it was improved. What was the language here? Hindi or Yeah, English. English? Both. Yeah, yeah. Okay, English right. English writing. And Yeah. what about the Hindi? Yeah, Hindi writing was automatically improved due to English. Yeah, because like the writing which I used to do in English, that kind of curves only were there in Hindi. So Pass out your class 10, 12. yeah, yeah. I actually pass out my 10th in Mumbai, and I pass out my 12th from here. So yeah. 7 days, it's kind of unique, which when I started there was nowhere, it was nowhere, so it was very unique to me. And plus one of the directors is my mom, so it was very like क्या बोलते हैं थोड़ा नर्वस भी था मैं उनके लिए कि मम्मी कर पाएंगे कि नहीं, बट या शी स्टार्टेड एंड नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक. अभी आप क्या कर रहे हैं present? At present, I'm currently pursuing BBA from iLead College, Topsia, and after that, let's see. अगर मन तो है family business का, but as well as I want to pursue my MBA as well. So let's see. आपके हैंडराइटिंग में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? मेरा हैंडराइटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है. जब मम्मी ने 2019 में चालू किया था तब आई वाज जस्ट इन क्लास 10, तो मैंने मेरा बोर्ड्स दिया, जिसकी वजह से प्री बोर्ड्स भी दिया मैंने, जिसकी वजह से माई स्कूल टीचर्स टोल्ड मी कि तुम्हारा हैंडराइटिंग ड्रास्टिकली बहुत इम्प्रूव हुआ है. सो वी आर हैप्पी टू सी दैट एंड मुझे भी सुनने में अच्छा लगा. सो माई सेल्फ दिव्या कार्या, मैं एक कोऑर्डिनेटर हूँ, एक स्कूल की कोऑर्डिनेटर थी. हमारा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 15 इयर्स का है फॉर रिगार्डिंग प्री स्कूल, और नाउ मैं हैंडराइटिंग के लिए यहाँ पे 4 साल से हम लोग हैंडराइटिंग क्लासेस चला रहे हैं. Hi, I'm Rupesha Seth. I've been doing handwriting class in Vriksha classes. We are the directors of Vriksha class, and I had a very long experience for the past 15 years with preschools and schools, where I've been servicing coordinator as a coordinator, and also a principal in a school. So in a preschool. So I'm also an invigilator in British Council for CFA Institute Children. So this is my career till now, and we are very happy to give good handwriting to the kids who are really suffering with their handwriting, with their postures, and even the parents are very disturbed due to their handwriting. Every day they are coming up with new complaints that the handwriting is not good, they're not up to the mark. Children also get demoted with this, that the and whatever they have learned, they're not getting up to the mark. क्लासेस जो है वो बेसिकली राइटिंग के लिए है. एज आपको जैसे पता है, राइटिंग में हम बच्चों को हर चीज की टेक्निक बताते हैं. कई बार हम पहले के जमाने में हम लोग को आप लोग भी बोल सकते हो कि ये होता था कि लिखो लिखो लिखो, हमारा हैंडराइटिंग परफेक्ट हो जाएगा. हम खाली पेजेस लिखते थे, बट हमको सही तरीका नहीं पता था. तो सही तरीका कैसे पता चलेगा? हम उनको वो सही तरीका सिखाते हैं. वी आर जस्ट मेकिंग देम अवेयर हाउ टू राइट. तो उस हिसाब से ही वो आगे बढ़ते हैं ना. हाँ, अभी कितने बच्चे हैं यहाँ पर? हमने अभी तक के 200 बच्चों को सिखाया है, इंटरनेशनल और नेशनल. हमारा ये एक्सक्लूसिव है क्योंकि हम ऑनलाइन भी करवाते हैं. ऐसा है कि लोगों को लगता है कि ऑनलाइन तो अच्छा नहीं होता है, ऑनलाइन में सही नहीं होगा. होगा भी कि नहीं वो भी गारंटी नहीं, लेकिन हमारा क्लास जो है वो गारंटीड रिजल्ट्स देता है. अभी तक के जितने भी बच्चे हमारे पास से करके गए हैं, वो अपने जो हैंडराइटिंग है उससे तो बहुत बहुत अच्छा उन्होंने किया है. और उनको हमेशा ये ग्रेस मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स जो हम बोलते हैं ना, हमेशा हमारे बच्चों को लगता है यार एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिला है, जो लिख रहा है वही. जो एक एक्स्ट्रा मार्क्स भी उनको मिलता है, उनको बहुत बूस्ट मिलता है इससे. गार्जियन अपने बच्चों के रिजल्ट से कितना सेटिस्फाइड है? गार्जियन हमारे बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं. वो आते हैं, उनको बहुत ट्रस्ट रहता है हमारे ऊपर, क्योंकि एक तो उनका हैंडराइटिंग अच्छा होता ही है, ऊपर से बच्चों को यहाँ आने का बड़ा मन रहता है, क्योंकि यहाँ पर वैसी पढ़ाई नहीं है. जैसे बच्चों को ट्यूशन जाना अच्छा नहीं लगता है, दूसरे क्लासेस में जाना अच्छा नहीं लगता है,
लेकिन यहाँ पर उनको मजा आता है क्योंकि उनको राइटिंग तो पता ही है, जो हम उनको बेसिक से सिखाते हैं, जैसे कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स को बेसिक सिखाते, तो यहाँ पर वो मजा भी करते हैं और वो पढ़ते भी हैं। प्लस उनका पोस्चर, ग्रेप, वो सारा कुछ बहुत फर्क पड़ता है। एक पेरेंट आई थी मेरे पास, उनकी डॉटर को लेफ्ट हैंड से लिखती थी, तो जब कोविड हुआ तो उनको लगा कि ये बच्चा को हम होमवर्क या कुछ थोड़ा बहुत हम लिखवाए, तो मदर खुद बोली कि चलो बेटा मैं कुछ डिक्टेशन दे रही हूँ, तुम लिखो। तो जब लिख रही थी तो उसने देखा कि उसका पूरा बायां हाथ जो था पूरा मुड़ गया था। तो बोला बच्चा ऐसे क्यों लिख रही हो? तो बोला मम्मी मैं तो ये बहुत टाइम से लिख रही हूँ। वो स्कूल ऐसा था कि मतलब डे बोर्डिंग जैसा था, तो उनको पता ही नहीं था कि बच्चे ने ये अडॉप्ट कर लिया। जब मेरे पास आई तो उनका पोस्चर, ग्रिप सारा कुछ अच्छा हो गया, हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा हो गया। सो यहाँ पर पेरेंट्स जो भी आते हैं वो बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, वो दूसरों को भी रेफर करते हैं, क्योंकि अपना अच्छा होता है तभी हम दूसरे को रेफर करते हैं। कितने देर तक यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है? 1 घंटा, 1 आवर इज इम्पोर्टेंट, और अगर ऑनलाइन होता है तो 45 मिनट्स। टाइमिंग, और उसके बाद एग्जाम वगैरह आप लोग कैसे लेते हैं? नहीं, हम एग्जाम्स नहीं लेते हैं, हम सिर्फ इतना देखते हैं कि फर्स्ट डे जब बच्चा आता है तो वो क्या लिखता है, कैसे लिखता है। आफ्टर 7 डेज और आफ्टर 15 डेज उनका हैंडराइटिंग हम देखते हैं कि कहाँ पे बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। तो बाय 15 डेज उन लोग का ऑलमोस्ट जैसे हम सोचते हैं उतना हो जाता है इम्प्रूवमेंट। आप लोगों ने बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिया, तो वो किस चीज का सर्टिफिकेट था? उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया तो हम उनको एज एन अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट देते हैं कि आप आए, आपने कोर्स कंप्लीट किया और सर्टिफिकेट। दिनों में बच्चे जो आते हैं वो कितने दिनों में इस राइटिंग को सुधार पाएंगे? बेसिकली 7 डेज में इम्प्रूव होता है, बट एग्जैक्टली जो हम गारंटेड रिजल्ट बोलते हैं वो 32 डेज में आते हैं। ऐसा है 32 कि हम classes में। कोई भी आदत अगर अपनी सुधारते हैं ना तो हमें 21 दिन तो लगते ही हैं, ठीक है। कोई भी चीज, आपको कोई भी आदत लगी हो तो आपको उसको चेंज करने के लिए या उससे मॉडिफाई करने के लिए आपको 21 डेज लगता है। तो हम, ये बच्चे छोटे हैं तो हमारे यहाँ पर जूनियर लेवल है और सीनियर लेवल है। तो जूनियर के लिए हम 32 क्लास बोलते हैं, और सीनियर का हैंडराइटिंग हम देख के एनालाइज करते हैं कि उनकी हैंडराइटिंग कितने दूर तक की रिपेयर हो सकती है, तो वो उसके हिसाब से हम उनको क्लास अलॉटमेंट करते हैं। किसी को 21 डेज में हो जाता है, किसी को 15 डेज में, मतलब 7 दिन में हम हैंडराइटिंग इम्प्रूव करते हैं। और बाकी के जो है दिन रहते हैं उसमें हम उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस करोगे जितना उतना ही आपका हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट होगा। अच्छा, देखा गया है कि यहाँ पे केजी क्लास के भी बच्चे हैं, तो उन छोटे बच्चों के लिए कितना डिफिकल्टीज होता है आप लोगों को सिखाने में या बताने में? नहीं, इनफैक्ट छोटे बच्चे जल्दी से ग्रिप उसका एकदम वो रहता है कि वो कर सकते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। जितने बड़े बच्चे होते हैं उनको बहुत टाइम लगता है, बट छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी से अडेप्ट कर लेते हैं। द ओनली थिंग इज लाइक छोटे बच्चे प्रिंट में भी लिखते हैं और कर्सिव में भी लिखते हैं, तो कई बार कैसे होता है उनका खुद का मिक्स हैंड राइटिंग होता है, उनको पता नहीं रहता है कि ये हमारा मिक्स हैंड राइटिंग है। तो वही हम एनालाइज, जो हम पहले जो जैसे आपको बताया कि हर चीज हम पहले डे 1 से जब बच्चे यहाँ पे आते हैं उसके पहले हम उनका हैंडराइटिंग एनालाइज करते हैं, उनको कहाँ पे दिक्कत आती है वो सारी चीजें देख के उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोर्स खत्म हो जाता है फिर हम छोड़ देते हैं। आफ्टर 2-3 मंथ्स हम खुद उनका रिव्यू लेते हैं कि कहाँ पे आप कितना कर सकता है बच्चा, कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम उन्हें फिर वापस 3 एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाते हैं जो बिल्कुल फ्री रहता है, ताकि बच्चे आए अपना हैंडराइटिंग जो उन्होंने वापस क्या हुआ है, क्योंकि बच्चे बगल में बैठते हैं तो एक दूसरे का कॉपी हो जाता है और फिर वापस वैसा हैंडराइटिंग हो जाता है। ये बच्चे कहाँ से आते बच्चे डिफरेंट स्कूल से आते हैं। कौन सी मतलब सिटी? सो एरियाज भवानीपुर भी है हमारा, साउथ सिटी गार्डन के पास भी है, इवन नॉट ओनली बेलगछिया, फिर अपना बेलगोरिया, फिर हावड़ा, डायमंड हार्बर, वहां से भी लोग आते हैं। गार्जियन जो है वो ऑनलाइन सीखना चाहें तो कैसे आप क्या वो हो पाएगा? हाँ, डेफिनेटली होगा। हमारे यहाँ पर जो भी आप कोर्स करेंगे वो इतना है कि हम श्योर देते हैं। अगर हम ही श्योर नहीं रहते हैं तो हम पहले ही बता देते हैं कि आप
इनके पास चले जाइए या जो भी उनका प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग जो हमारे बताते हैं। चैनल पे देख रहे हैं तो वो आपसे कैसे संपर्क करें? हमारे वृक्षा क्लास जो है वो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। मैप में भी, गूगल मैप में भी मैं हूँ, और यहाँ पर भवानीपुर में मैं लोकेटेड हूँ। आप अगर खालसा स्कूल के पास आप देख सकते हैं, जोगेश मित्रा रोड हमारा है, शिव निकेत बिल्डिंग 9A जोगेश मित्रा रोड, कोलकाता 25। कुछ ऐसे गार्जियन हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं जा पाएंगे इसकी वजह से, तो क्या आप लोग टीचर को अलाउड करते हैं वहां जाने के लिए? एट टाइम्स हम जाते हैं, अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस होता है तो जाते हैं। अदर देन दैट हमारे पास खुद सेंटर में ही इतने बच्चे होते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन होते हैं कि हम प्रेफर नहीं करते हैं। The rules are you have to sit straight, your elbow should be on the table. Correct. Okay, now you will not tell. You tell another one. We should not use We should not use eraser. eraser. Very good. Tanish, tell us. We shouldn't hold a pencil Between the two fingers. Yes. this line. Yes. Great. My English Okay, is not now Priyansh will tell us what was the difficulty you were having with your left hand. Are you now comfortable writing with your left hand? I'm not comfortable. Earlier, while writing, my hand is too pain because I used to write like this and sit like this and that. Okay, so earlier when you were writing with your left hand, that time your posture was not correct. Coming to Vriksha classes, you have improved your, yes, and posture. So now, is there any pain? No. Okay. Rihan, now, is your grip correct? Ma'am, it is It is correct. correct because it is on the blue lines, not on the white line. Okay. And how do you like to write now? I like to write now with my copy slant and my grip correct. Okay. And what are the courses you have been doing over here? I have been doing English handwriting and Hindi handwriting. Okay. So have you improved with your Hindi as well as English handwriting? Yes, ma'am, a lot. Okay. Do you come daily for your classes? No, ma'am. No. Once a week. Once a week. Does it really improve in once a week? No, ma'am. No. Okay. Yes. So then what do you do? Then you come for 1.5. 1.5 hour. So does it really improve in your exams and school? Yes, ma'am. Yes. Coming, yes, you're yawning. You're feeling sleepy? Okay. So Pradyumna will tell us about What's your name? his writing. So Pradyumna, earlier what were you Abhishek. writing? Print. Print. So that is a normal writing, okay? Yes. So are you writing cursive now? Yes. So have you improved with your cursive? How many classes have you done with us? You have done 32 classes with us. Okay? Stop scratching it. Okay. Yes, Jayvardhan, which school are you in? St. Xavier's. Which class? I'm in class 5. You're in class 5. What was your handwriting earlier? My handwriting, and I used to get very bad work, but now I'm getting good work, neat work. Good work and neat work. So can you see that earlier Excellent. you get excellent, very good. Which school are you from? Which class? 2. Rihan, which school are you in? Okay. Which class? 4. Class 4. So we have students from class 2, 4, 3, 5, 6, 7. Okay. Abhisha is in class 4. 4. Yes. I improved my handwriting. Before, my handwriting was very bad, and my teacher used to be very angry and used to give me bad marks. But after coming to this class, Hello? I'm getting good marks. And my teacher Ma'am, is can you good. please give me You are a happy little more with your time? results. Okay. What about you? Which school are you in? Yes, ma'am. Sure. South sure. City Okay. International. Okay. Yeah.
And how is your handwriting now? Very good. And what is your teacher saying? Nice. Okay. Yes, Kritika, you're laughing a lot. Can you explain me? Yes. He does not. He is using print writing. And what about in which school you are in? South Indian.